अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने चैनल स्ट्रगल मेक यू स्ट्रॉन्गर के अंदर एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज एक छोटा सा ट्यूटोरियल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो हमारा आज का ट्यूटोरियल है वो ये है कि हमने अपने विंडो का डिस्क इमेज कैसे बनाना है। जी दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, विंडो 10 के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप अपना बैकअप बना सको, आप अपना डिस्क इमेज क्रिएट कर सको। और खुदा न खास्ता कल आपकी विंडो क्रैप्ट हो जाती है, आपका सॉफ्टवेयर जो जो उसके अंदर आपने इस्तेमाल किए हुए हैं वो क्रैप्ट हो जाते हैं, या आपकी विंडो स्लो हो जाती है, कोई वायरस आ जाता है, तो आपने उसको रिस्टोर कर लेना है। तो पहले ये समझ लें कि आपने डिस्क इमेज क्रिएट कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक दफ़ा विंडो इंस्टॉल करनी है अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे। फिर आपने अपने लैपटॉप वगैरह के ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने जो यूज़ होने वाले जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, एडोब प्रीमियर वगैरह, या जो जो आप यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे जाएं। ठीक है जी, कंट्रोल पैनल में आप चले गए तो यहाँ आप देखेंगे ये पहला ही ऑप्शन आपके सामने जो आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ नीचे चले जाएं, डिस्क इमेज के ऊपर, सिस्टम इमेज बैकअप के ऊपर। यहाँ पे आपने जब क्लिक किया तो आपके सामने एक और विंडो इस तरह की ओपन हो जाएगी। इसमें दो ऑप्शन है, क्रिएट ए सिस्टम इमेज और दूसरा है क्रिएट ए सिस्टम रिपेयर डिस्क। तो दोस्तों, मैं रिपेयर डिस्क के हवाले से बाद में बनाऊंगा, अभी आपको ये बता रहा हूँ जी कि आपने इमेज कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो देखें ये आपकी डिस्क क्रिएट होने के फेज के अंदर दाखिल हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वेयर डू यू वांट टू सेव द बैकअप, कि आप अपने बैकअप को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। ओनली हार्ड डिस्क के ऊपर करना चाहते हैं तो मेरी आपको ये सजेशन है कि अगर आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं तो एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जैसे कि मैंने आपको बताई है वो यूज करें, क्योंकि कल खुदा ना खास्ता आपकी इंटरनल हार्ड ड्राइव खराब हो गई तो फिर इश्यू हो जाएगा, या कोई और वायरस इन्फेक्टेड हो गई तो फिर भी इश्यू हो सकता है। दूसरा ये है वन और मोर डीवीडीज। तो यहाँ पे डीवीडीज, तो डीवीडीज में याद रखें कि आपकी एक डीवीडी 4.7 GB डेटा ऑक्यूपाई करती है, तो इस हिसाब से आपका जितना भी डिस्क का स्पेस होगा उस हिसाब से आपके डीवीडीज ब्लैंक आपके पास मौजूद होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन ये है ऑन ए नेटवर्क लोकेशन। तो अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है तो आप अपने डिस्क इमेज को किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं। फिल वक्त मैंने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाई है जो कि 500 GB है, और यहाँ से देखें इसको मैं लोकल भी कर सकता हूँ कुछ भी, लेकिन मैंने यहाँ से उसी को सिलेक्ट किया है जी। 500 GB वाली को 465 पॉइंट कुछ बता रही है, मैंने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। तो चलिए अभी दोस्तों कुछ यहाँ पे टाइम लगना है, मैं कुछ आपको खास खास बातें बताना चाहता हूँ। जब तक ये इमेज क्रिएट हो जाता है मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन आप यहाँ पे याद रखें कि पहली बात कि आपने सबसे पहले अपने विंडो को कंप्लीट करके एक्टिवेशन करके उसके बाद आपने सारे ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। ड्राइवर्स के बाद आपने क्या करना है जी, वो सॉफ्टवेयर जो आपको ज़रूरत होते हैं, जो आप यूज़ करते हैं, उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। उसके बाद पहला काम ही आप ये करें कि आप बैकअप बना लें, क्योंकि देखें आपने सबसे पहले विंडो की, उसने कुछ टाइम आपका कंज्यूम किया, फिर आपने कुछ सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप्स के वो इंस्टॉल किए, फिर आपका टाइम कंज्यूम हुआ। उसके बाद आप ये कह लें जी कि आपने बेशुमार उसके अंदर जो जो सेटिंग थी वो आपने कर दी, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गए। अब खुदा ना खास्ता आपकी विंडो क्रैप्ट हो जाती है, आपका इन्फेक्टेड हो जाता है कंप्यूटर, तो देखें ये सारी सेटिंग आपने दोबारा से करनी होती है। तो क्यों ना हम बैकअप बना लें, और जब ये बैकअप हमारे पास कहीं हम इसको संभाल के रखें, कहीं इसको आपके छोटे बहन भाई या कोई दिगर रिमूव ना कर दें, डिलीट ना कर दें, तो जब भी आपके कंप्यूटर में इस तरह का कोई इश्यू हो जाए तो आप दोबारा से बैकअप को रिस्टोर कर लेना है। तो दोस्तों चलें अभी कुछ वेट करें, ये जो हमारा है कुछ ना कुछ 15-20 मिनट तो लगाएगा। आपके सामने आप इसको देख सकते हैं, मेरी जो ड्राइव है इसमें मैंने काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर भी किए हुए हैं। तो ये तकरीबन आपके सामने देख सकते हैं जी। इसकी प्रॉपर्टीज में आपको शो करवा देता हूँ कितनी यूज़ है जी। 32 GB यानी 35 GB इसके अंदर अभी मैंने और कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ विंडो 10 मैंने इंस्टॉल की हुई है। और विंडो 10 के बाद मैंने इसके अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें जी ये विंडो 10 एक्टिवेटेड है मेरे पास। विंडो 10 हूँ मैं, मेरा जो कंप्यूटर है i5 4th जनरेशन
12 GB इसके अंदर रैम है, और इसीलिए मैं सबसे पहला काम एडोब प्रीमियर को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश की है कि खुदा ना खास्ता पहले भी मेरे साथ एक इस तरह का इशू हो गया है। बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, लेकिन उन ट्यूटोरियल से कम से कम इस तरह की इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, लेकिन सिंपल वर्ड्स के अंदर नहीं मिली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके सामने क्रिएट सिस्टम रिपेयर डिस्क ये बनाऊंगा।